आपने क्या कभी ऐसी मिसाइल के बारे में सुना है जो हवा में डांस करती है? और कभी ये मिसाइल आसमान में मछली का रूप धरकर दुश्मन पर टूटकर उसके छक्के छुड़ा देती है? जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ईरान ने एक ऐसी घातक मिसाइल तैयार की है जो सीधी लकीर में नहीं चलती, टेढ़ी मेढ़ी घूमकर एकदम डिस्को डांस करते हुए दुश्मन के एयर डिफेंस को चीरकर अपना रास्ता बदलती है और बिल्कुल किसी डांसर की तरह हमला करती है। मजाक आपको लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। और इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी इसके निशाने पर पूरा मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देश हैं। इसका नाम है सजिल। आखिर ये सजिल मिसाइल का रहस्य क्या है? क्यों रडार इसे पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं? और अमेरिका के साथ जो मौजूदा तनाव है ईरान के, ये सजिल मिसाइल कैसे गेम चेंजर साबित हो रही है? यूं सीधे तौर पर कहें कि क्या इसी एक मिसाइल की वजह से अमेरिका ईरान के साथ बातचीत की मेज पर आया है? और इस सजिल मिसाइल ने कैसे पिछले साल हुए युद्ध में इजराइल की कमर तोड़ी थी? सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इस मिसाइल का नाम है सजिल। रिपोर्ट से कहते हैं कि ईरान की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका ठोस ईंधन, इसका सॉलिड फ्यूल। इसको आसान भाषा में समझें तो पुरानी मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले घंटों तक उसमें ईंधन भरना पड़ता है। आपको याद आ रहा होगा कि अभी एक खुलासा हुआ है, चीन की मिसाइलों में पानी मिला है। बहरहाल वो एक अलग इशू है, अलग मामला है। लेकिन अभी तक जो पुरानी मिसाइल्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें घंटों तक ईंधन भरना पड़ता है, जिससे जासूसी सैटेलाइट्स को इसका पता चल जाता है कि भाई कहीं ना कहीं मिसाइलों में हलचल हो रही है। लेकिन सजिल को सिर्फ चुटकी भर मिनटों में तैयार करके लॉन्च किया जा सकता है, इसके सॉलिड फ्यूल को भरकर, यानी कि इसमें वक्त नहीं लगता है। और उनके जो दुश्मन के आसमान में जिस तरह से सैटेलाइट्स होते हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं लग पाता। यानी जब तक दुश्मन को पता चलेगा तब तक ये मिसाइल अपना काम कर चुकी होगी और दुश्मन का खेल खत्म कर चुकी होगी। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, इसे डांसिंग मिसाइल क्यों कहा जा रहा है? दरअसल सजिल मिसाइल में हाई मैन्यूवरेबिलिटी की ताकत है। अक्सर इजराइल की आयरन डोम, जो उनका सुरक्षा कवच है, या अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम मिसाइल के रास्ते का अंदाजा लगाकर उसे हवा में ही नष्ट कर देता है कि भाई ये मिसाइल हमारे देश की डिफेंस सिस्टम में आ रही है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के नज़दीक आ रही है, हम इसको देख पा रहे हैं, तो फिर हवा में ही ये डिफेंस सिस्टम नष्ट कर देते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों को तबाह किया। लेकिन सजिल हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, गोते लगा सकती है और दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है। ये चुन चुन कर अपने टारगेट का सफाया करती है और इसीलिए इसे रडार का काल भी कहा जा रहा है। मतलब रडार अंदाजा लगाएगा कि इधर से आ रही है तो वो उसी दिशा में अटैक करने की कोशिश करेगा। फिर ये जैसे ही रडार की नजर में आती है, मिसाइल अपना रास्ता बदलती है, फिर रडार इस तरह से जाएगा, फिर ये रास्ता बदलती है, तो मतलब पूरी तरह से चकमा देती है। इसी बीच में ये अपने टारगेट पर अटैक कर देती है। 2500 किलोमीटर की रेंज का मतलब ये हुआ कि ईरान में बैठी ईरान की सेना पलक झपकते ही इजराइल के किसी भी शहर या खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को राख कर सकती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है। और यही वजह है कि आज अमेरिका और इजराइल के डिफेंस गलियारों में सिर्फ इसी डांसिंग मिसाइल की चर्चा हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ईरान की मिसाइल तकनीक मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन बदल देगी? क्या सजिल के डर से अब कूटनीति का रास्ता चुना जा रहा है और दोनों देश यानी ईरान और अमेरिका बातचीत की मेज पर आए हैं? आपको क्या लगता है, क्या कोई देश इस डांसिंग मिसाइल को रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चूंकि ईरान की क्षमता, उनकी जो ताकत है वो मिसाइलें ही हैं, और उस पर भी ये सजिल मिसाइल, ये एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।